students. Students, today we are going to discuss class 10th geography and it is the chapter 4 students and 7th video to this chapter today we are going to discuss. Student, first we try to understand what we had discussed in last video. इसके पहले का जो वीडियो था उस पर हम लोग ने क्या देखा था बच्चों? उसमें हम लोग ने देखा था मेजर क्रॉप्स नॉन फूड ग्रेन बट इट वाज फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा था। उसमें हम लोग ने किस पे डिस्कस किया था? हमने टी के बारे में समझा था, कॉफी के बारे में डिस्कस किया था और बच्चों हम लोग ने क्या देखा था? हॉर्टिकल्चर देखा था। अब इस वीडियो में हम आप क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे मेजर क्रॉप्स नॉन फूड ग्रेन और नॉन फूड क्रॉप्स में मुख्य रूप से हम आप सेकेंड पार्ट इसका देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट में देखा था टी के बारे में, कॉफी के बारे में। अब ये सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे? रबर्स के बारे में। फाइबर क्राफ्ट क्या होती है, फाइबर क्राफ्ट का कौन सा पार्ट क्या कैसे होता है जिसे सेरीकल्चर बोला जाता है, और कॉटन और जूट इसके बारे में समझेंगे। कॉटन का प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, जूट का प्रोडक्ट कहाँ होता है, इसका यूज क्या होता है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मेजर क्रॉप्स नॉन फूड क्रॉप्स। मीन्स मेजर क्रॉप्स तो है लेकिन फूड मुख्य रूप से उस सीरियल के फूड क्रॉप्स में नहीं आता है। जैसे आप लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में क्या, टी के बारे में। टी मुख्य रूप से मेजर फूड क्रॉप में नहीं आता, कॉफी मुख्य रूप से मेजर फूड क्रॉप में नहीं आता। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बच्चों आप लोग पीडीएफ जरूर वॉच करते रहेंगे, पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स में रबर्स। रबर्स क्या होती है, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह के प्लेस में इसका प्रोडक्शन होता है, तो आप समझिए। रबर्स बच्चों आप देखिए, यह इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो मुख्य रूप से आपके उस प्लेस पे होता है। कहाँ पे? हीट जोन आप जिसे बोल सकते हैं, हीट जोन बोल सकते हैं हमने कहा। लेकिन आप देखिए मुख्य रूप से क्या है, आप बच्चों पीडीएफ जरूर वॉच करते रहेंगे, इससे आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। आप देखिए यह है इक्वेटोरियल क्रॉप्स बोली जाती है। इक्वेटोरियल क्रॉप दैट मीन्स इक्वेटर के अगल बगल प्रोडक्ट होने वाली फसल। और लेकिन इक्वेटर दैट मीन्स इट इज अ वेरी हीट जोन। आपको मालूम है इक्वेटर सबसे हीट जोन होता है, तो उसके अगल बगल प्रोडक्ट होने वाली फसल है। लेकिन इसके साथ आप समझिए बट इट कैन ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटर के अगल बगल ट्रॉपिकल एरिया जो मेन है और उसके और बगल दोनों साइड में सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य रूप से हीट जोन उसके दोनों साइड में जो मतलब ये वो धीरे धीरे आप जितने डिस्टेंस बढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्लाइमेट उसको नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड सनशाइन उसको नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन कम होता जाएगा। लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है। और आप देखिए बच्चों, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, आज शुष्क इसके लिए कैसे इस तरह का मौसम चाहिए। और रेनफॉल कैसा चाहिए बच्चों? मोर देन 200 सेंटीमीटर। बरसात इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर का चाहिए। इस तरह के बरसात वाले प्लेस पे हम मुख्य रूप से प्रोडक्ट होता है। टेम्परेचर मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ उस क्षेत्र का उस प्लेस का मीन्स इक्वेटोरियल क्षेत्र, लेकिन टेम्परेचर भी दैट मीन्स सारे इक्वेटोरियल क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा और बाकी बहुत कुछ भी उसमें वॉच करना पड़ेगा आपको। उसी प्लेस पे भी आप देखिए कहाँ कहाँ पे है। और देखिए इम्पोर्टेंट इसका महत्व क्या है मुख्य रूप से, किसका? रबर्स का। रबर्स का महत्व होता है मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में डिफरेंट टाइप से रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग होता है।
कई तरह से रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्रियाँ इसका यूज करती हैं और उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती हैं। और इसका मुख्य प्लेस क्या है बच्चों? प्लेस के बारे में आप देखिए बताया गया है। मेजर एरिया क्या है? केरला, तमिलनाडु, मेघालय एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये वह प्लेस है जहाँ पर यह मुख्य रूप से इसका प्रोडक्शन होता है। अब आपके समझ में कपास के बारे में आ गया होगा, कौन से प्लेस पे, किस एरिया पे, किस रेनफॉल में और किस तरह के टेम्परेचर में इसका प्रोडक्शन होता है। आपने क्या देखा बच्चों? आपने देखा रबर। अब आप क्या देखने जा रहे हैं? फाइबर क्रॉप्स। ये फाइबर क्रॉप्स क्या होती है बच्चों? फाइबर क्रॉप्स कहते हैं उस तरह की फसल को जो मुख्य रूप से रेशेदार फसलें होती हैं। रेशेदार की फसल को फाइबर क्रॉप्स बच्चों बोला जाता है। अब फाइबर के क्रॉप्स में क्या क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। फाइबर क्रॉप्स आप देखिए जूट, कॉटन, हेम्प, नेचुरल सिल्क एंड मेजर फाइबर्स क्रॉप्स। यह चार जो है प्रमुख रूप से फाइबर क्रॉप्स के रूप में मानी जाती है। कॉटन आपका हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, यह चारों जो है प्रमुख नेचुरल फाइबर या फाइबर क्रॉप्स के रूप में मानी जाती है। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या ऐसी है जो सचमुच बेस्ट बनाती है। वह माना जाता है कि हाँ सचमुच यह फाइबर क्रॉप्स में एक महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में यूज होती है। तो आप देखिए बच्चों, आप क्या समझ रहे हैं? फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स में मुख्य रूप से जैसे आप समझ रहे हैं जूट को आप देखते हैं, जैसे आप देखिए लास्ट में आपको अलग डिफरेंट बेस पे फाइबर क्रॉप्स को अलग अलग समझाया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिसका प्रोडक्शन का हिस्सा थोड़ा अलग है। जैसे आप देखिए, आपने चार चीज देखा, चार फाइबर क्रॉप्स। इस चारों फाइबर क्रॉप्स में जैसे आपने सबसे पहले क्या देखा? कॉटन। कॉटन आपका जैसे आप कपास से बोलते हैं, या जूट हुआ, या फिर आपने देखा हेम्प। हेम्प में सन होता है बच्चों, उसको आप समझे रहेंगे, सन की खेती होती है। या नेचुरल सिल्क। यह मुख्य रूप से चार मेजर क्रॉप्स हैं। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर आप ये समझिए, इस चार में तीन की कुछ विशेषताएं और हैं और एक ऐसा है जिसके कुछ फीचर्स और हैं। इसको भी बच्चों आपको समझना जरूरी है। क्या? अब आप देखिए, द फर्स्ट थ्री आर टाइप फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन। इसमें के तीन तो ऐसे हैं जो कि क्रॉप्स फसल के रूप में तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद देखो कहाँ पे? इन द सॉइल। और द लेटर ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्कवर्म हेड ऑफ ग्रीन लीफ स्पेशली मलबेरी। अब आप देखिए चौथा, तीन तो आपको हमने क्या बताया? कॉटन, जूट और हेम्प। ये साधारण तरीके से मिट्टी में क्रॉप्स के रूप में फसल है। लेकिन आपका ये क्या हुआ? आपने क्या देखा? एक ऐसा भी इसमें आपका है जो कहाँ पे पैदा होता है, उसका पैदा होने का सिस्टम, पैदा होने का प्लेस कुछ अलग है। अलग है ना? तो क्या है वह है क्या जो अलग पैदा होता है? उसका एक विशेषता बच्चों आप ये समझिए, प्रमुख रूप से विशेष इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में यूज तो होता है, और यूज होने के साथ साथ एक चीज आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि यह किस तरह से इसका प्रोडक्शन, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। जिसे आप फाइबर क्रॉप्स में रेशम, प्राकृतिक रेशम के रूप से आप समझ रहे हैं, जैसे नेचुरल फाइबर्स। साधारण आपने शुरू के चारों तीनों तो आपने क्या समझा था? कॉटन, जूट और हेम्प। ये क्या है? साधारण तरीके से मिट्टी में आपको मिल जाता है। लेकिन दूसरा रेशम जो है, यह कैसे तैयार होता है? यह बच्चों तैयार होने का तरीका यह होता है कि रेशम के कीड़े को जो है कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून से प्राप्त होता है जो कि मुख्य रूप से मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों में पलता है। मलबरी ट्री होती है और उसके हरी पत्तियों में तैयार होता है। और रेशम उत्पादन के लिए बच्चों मुख्य रूप से आप समझिए रेशम के कीड़े को जो है पालना पड़ता है। रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है। और वह रेशम के कीड़े कहाँ पे पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस पे पाले जाते हैं? मलबरी ट्री पे। अब आप देखिए, मेन चीज आप कहाँ पहुँच रहे हैं?
मलबरी ट्री पे रेशम के कीड़े को पालना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों सेरीकल्चर। आप मेन फैक्टर समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड ए सेरीकल्चर आल्सो। सेरीकल्चर आप ध्यान रखिएगा, कैकून्स के कीड़ों को रेशम के उस पे इस पेड़ पे पालना। किस पेड़ पे? मलबरी के पेड़ पे। और उसी कैकून से क्या निकाला जाता है? नेचुरल फाइबर। अब आप देखिए, आपने समझा बच्चों। अब इसके बाद आप एक चीज और महत्वपूर्ण आप समझिए, सेरीकल्चर आप समझ गए, सेरीकल्चर क्या होता है, रबर आप समझ गए, फाइबर्स आप समझ गए। अब लास्ट हम लोग आते हैं कॉटन एंड जूट पे। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल क्या होता है बच्चों? टेक्सटाइल होता है कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री। तो कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री में मुख्य रूप से रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन यूज होता है। इन 2008 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2008 में क्या था? इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड प्लेस पे था कॉटन के प्रोडक्शन में। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। ये मुख्य रूप से होता कहाँ है? भारत देश में ब्लैक सॉइल पे। और कौन सा प्लेस? डेक्कन प्लेटू वाला क्षेत्र। डेक्कन प्लेटू आप समझ रहे हैं, बीच वाला क्षेत्र, डाउन साइड के दोनों साइड के हिस्से, उसी क्षेत्र में मुख्य रूप से कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ब्लैक सॉइल। और देखिए, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर बच्चों क्या चाहिए? टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए। और लो रेनफॉल, बरसात कम चाहिए। याद रखिए, टेम्परेचर हाई, लो रेनफॉल। एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डे। फ्रॉस्ट फ्री डे लगभग 210 डे इसको समय चाहिए, 6 to 8 मंथ। और समय कैसा हो? फ्रॉस्ट फ्री डे। ये नहीं कि पाला पड़ता हो, बिल्कुल ठंड पड़ती हो, ऐसा समय ना हो। और ब्राइट सनशाइन फॉर द ग्रोथ। इस सनशाइन भी तेज चाहिए इसके तैयार होने के लिए। किसके? आपके समझ में आया बच्चों? किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह का? हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, और फ्रॉस्ट फ्री डे के बाद सनशाइन तेज चाहिए बच्चों। अब आप होता कहाँ है मुख्य रूप से? आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, यूपी में, सारे प्लेस हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे मुख्य रूप से कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। अब लास्ट आप क्या समझेंगे? जूट। जूट को बच्चों मुख्य रूप से गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन फाइबर में सुनहरा फाइबर। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल। हाई टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और वेल ड्रेनेड सॉइल्स मीन्स ऐसी मिट्टी जो वेल ड्रेन, वहाँ पे वाटर हमेशा आता जाता हो, वेल ड्रेन। और आप समझिए उसकी विशेषता, इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल रिन्यूड एवरी ईयर। ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे बारिश अधिकतर होती हो और सॉइल को क्या करती हो? अपने साथ बहा के ले जाती हो। मीन्स सॉइल भी चेंज होती हो, बदल जाती हो। वो सॉइल आगे बढ़ जाए, पीछे सॉइल आगे आ जाए, लाइक दैट प्लेस। बरसात होती हो, बरसात ज़्यादा होने के कारण उसकी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी होता हो वाटर के कारण। दैट प्लेस इज अ सुटेबल फॉर जूट। यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका प्रयोग बहुत सारे सामान को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मैट, रोप्स एंड लाइक दैट मेनी अदर थिंग आल्सो। इस तरह की रस्सी वगैरह होता है ना, जिसे बनाने के लिए होता है। लेकिन इसके कारपेट भी इसकी बनती है। और आप देखिए मेन इसकी एक प्रॉब्लम्स आजकल क्या है बच्चों? लॉसिंग मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो एक स्पेशल क्वालिटी की होती है, नायलॉन जिसे बोला जाता है, तो बच्चों मार्केट में इसकी वैल्यू कम होती गई, क्योंकि इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और लेबर चार्ज के कारण इसका कास्ट हाई हो जाता है। इसलिए इसका मार्केट वैल्यू धीरे धीरे घटता गया। इसके प्लेस पे दूसरे क्लॉथ्स, दूसरे फाइबर्स अपना स्थान कवर करते जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे वीडियो में आपने क्या देखा? नाम क्राफ्ट्स में
रबर्स के बारे में देखा, फाइबर क्राफ्ट्स के बारे में देखा, सेरीकल्चर फाइबर क्राफ्ट में किसे कहते हैं, किस तरह से कौन से कीड़े को पालना और उसे तैयार करना, और लास्ट में आपने कॉटन और जूट के बारे में समझा, कौन से प्लेस पे किस तरह के टेम्परेचर में किस तरह के रेनफॉल में इनका प्रोडक्शन और यूज होता है। तो बच्चों इसके बाद बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो बच्चों बाय एंड थैंक्स बच्चों, टू ऑल ऑफ यू।